भाषण देते हैं, किस तरह से वो हिंसक भाषण देते हैं। आप एक तरफ आप देखिए दानापुर में यहाँ करके एक यादव उम्मीदवार के लिए आप रामकृपाल जी यादव होकर के और यूपी में वहीं यादवों को गाली देते हैं ये योगी जी। दानापुर की जनता बहुत समझदार है। अमित शाह की भी कल सभा है, आज भी बीजेपी के कई वरिष्ठ लीडर पटना में हैं। तो डरे हुए हैं लोग महागठबंधन की एकता और उनकी जीत देख करके डरे हुए हैं एनडीए गठबंधन। आप देख रहे हैं MyPDS समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। दानापुर विधानसभा सीट जहां से राजद के बाहुबली रितलाल यादव चुनावी मैदान में है, तो एनडीए की तरफ से रामकृपाल यादव। और देखिए दानापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंची पाटलिपुत्रा के सांसद मीसा भारती ने रामकृपाल पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामकृपाल अब वार्ड सदस्य का भी चुनाव लड़ेंगे और उनको हार मिलेगी। इसके अलावा मीसा भारती रितलाल यादव के समर्थन में प्रचार करते हुए क्या कुछ बोल रही हैं, पहले सुनिए। देखिए, आज दानापुर विधानसभा का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। एक ही चीज़ कहूँगी यहाँ पे आपके माध्यम से दानापुर के सभी जनता को कि जिस तरह से आपने अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बेटी को देके लोकसभा चुनाव जिताने का काम किया एकजुट होकर के, उसी तरह से आप लोग आज भी अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं रितलाल यादव जी, उसको जिताने का काम करें। एक तरफ आपके चाचा फिर से मैदान में हैं, आपने उनको प्रश्न किया था। आप चाचा को हमेशा मैदान में देखिएगा। पहले लोकसभा हारे, अब असेंबली हारेंगे, अगला मुखिया का हारेंगे, वार्ड भी लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। वो किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ऊपर उन्होंने एमएलए के उम्मीदवार बनाए थे। किसी गली को उन्होंने नहीं छोड़ा था, हर एक गली में एक एमएलए का उम्मीदवार उन्होंने बनाया था भारतीय जनता पार्टी का। अरे तुमको बना रहे, अरे तुमको बना रहे, यही काम वो राष्ट्रीय जनता दल में रह करके करते थे। वर्षों तक किसी भी कार्यकर्ता का सबका हक उन्होंने मारा है और यही काम वो जब से राष्ट्रीय जनता दल से भाजपा में आए हैं, यही काम करने का इन्होंने। अमित शाह की बात की जाए, कल वो रैली में लगातार योगी और अमित शाह प्रधानमंत्री ये क्या तेजस्वी के आगे हार मान चुके हैं, इसलिए वो लोग दौरा पर दौरा दे रहे हैं। आप देखिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का यहाँ क्या काम, तो वही काम भारतीय जनता पार्टी बिहार में कराना चाहती है योगी जी को ला करके। योगी जी के भाषण आप लोगों ने सुने हैं, किस तरह का वो भाषण देते हैं, किस तरह से वो हिंसक भाषण देते हैं। आप एक तरफ आप देखिए दानापुर में यहाँ करके एक यादव उम्मीदवार के लिए आप रामकृपाल जी यादव होकर के और यूपी में वहीं यादवों को गाली देते हैं ये योगी जी। दानापुर की जनता बहुत समझदार है। अमित शाह की भी कल सभा है, आज भी बीजेपी के कई वरिष्ठ लीडर पटना में हैं। तो डरे हुए हैं लोग महागठबंधन की एकता और उनकी जीत देख करके डरे हुए हैं एनडीए गठबंधन। आज मुख्यमंत्री का चेहरा भी कांग्रेस बिल्कुल देखिए, कुछ गोदी मीडिया की तरफ से बार बार ये प्रश्न उठाया जाता था कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो आज उसका जवाब महागठबंधन ने दे दिया है कि तेजस्वी महागठबंधन के चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में। कितना कठिन होगा रितलाल के लिए दानापुर, क्योंकि वो अपने देखिए कोई भी चुनाव, कोई भी परीक्षा, किसी तरह की लड़ाई कठिन होती है और खास तौर पे सब लोग चाहते हैं उम्मीदवार को देखना, लेकिन दानापुर की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। उनकी पत्नी है, परिवार के सदस्य हैं और राष्ट्रीय जनता दल के और खास तौर तो अभी आपने पाटलिपुत्रा के सांसद मीसा भारती को सुना। उनका साफ साफ कहना है कि रामकृपाल यादव अब वो जमाना चला गया, वो जनता के लिए कुछ नहीं किए। पाटलिपुत्रा से 2 टर्म सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया और दानापुर में भी उनकी हार होगी। मीसा भारती ने साफ साफ कह दिया कि रितलाल यादव और महागठबंधन की जीत होगी। दानापुर की जनता मन बना चुकी है, बिहार में एक बार सत्ता का
बदलाव होना भी जरूरी है। आपने सुना भी मीसा भारती किस तरीके से बोल रही थी। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं दानापुर के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।